बैठ जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोगों को जैसा कि पहले से कल हम लोग शहरीकरण एवं शहरीकरण का जीवन के एंजॉय ले रहे थे, तो पता चला एक तरफ जहां शहर में सारी सुख सुविधाएं मिल रहा था, एक तरफ जहां शहर में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जहां शहर में सकारात्मक था वहीं दूसरी ओर नकारात्मक भी था। शहर में जनसंख्या विस्फोट, शहर की तरफ लोग क्यों पलायन होना चालू कर दिए? यातायात, शिक्षा, अस्पताल, कॉलेज, ये सब सुविधाओं को देख करके, सरकारी काम धाम में आराम, नौकरी रोजगार पाने के लिए के। लेकिन एक तरफ शहर जहां लोगों को रोजगार दे रहा था वहीं दूसरी तरफ है ना बेरोजगारी के कगार पर भी लोगों को ला के रखा था। शहर में ठीक है रोजगार है, उस सारे यातायात सुविधा, लेकिन कहीं कहीं नकारात्मक प्रभाव है, जैसे लूट मार खसूट चोरी चमारी सबसे ज़्यादा शहर में। हम शहर और गांव के ले रहे हैं, उत्तर बिहार के नहीं ले रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं दोनों की। कौन से सबसे ज़्यादा भिखमंगा? शहर में इतना गरीब है कि ओकरा पर घर खेत नहीं, लेकिन गांव में तुम जाओ कुछ नहीं, खेत नहीं रहे तो घर तो पक्का रहेगा, और बाद बोली भी एक नंबर ऐठल रहेगा ओकर, हाँ केरोस काम भी नहीं रहेगा, है ना जी। एगो लगता है ना कि मदद करते बेचारा कम से कम रहता है मेल से। तो चोरी चमारी शहर में बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रहा था। शहर ये जो खास करके औद्योगिक क्रांति हुआ ना, उस शहर को और बढ़ावा दिया। सबसे पहले जहाँ आदमी ज़्यादा जमा होगा तो निश्चित है आदमी वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला। कम से कम खाए के लिए तो राशन पानी के वो दुकान चाहिए, पहने ओढ़े के लिए वो चप्पल जूता वाला रहने चाहिए, कपड़ा लत्ता के भी रहने चाहिए। शहर एक और जहाँ लोगों को बढ़ावा दे रहा था, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक भी प्रभाव शहर पर पड़ रहा था। शहर के छोटे रूप को कस्बा कहा जाता है, शहर का छोटा रूप को की कहा जाता है, शहर के बड़ा रूप को की कहते हैं महानगर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की होती है? भारत में सबसे पहला, विश्व में सबसे पहला शहर लंदन था, और वहाँ जनसंख्या विस्फोट हुआ था। मानचित्र में इतिहास का देख लेना कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ा था। शहर में 3 कैटेगरी का आदमी हो गए। औद्योगिकरण से शहर बना, हाँ वहाँ सुख सुविधाएं सब लाने लगे, ज़्यादा आदमी पैसा कमाने लगा तो ज़्यादा सुख सुविधाएं। क्या शहर में बिजली उजली सब तगड़ा मिलता कि मिलेगा? शहर और गाँव में अपेक्षा करोगे तो सीधा दोगुना डोढ़िया 4 गुना रहता है। किसका? 10 लाख में गाँव में 10 कट्ठा खेत हो जाएगा, शहर में 10 धूर होगा। उस जगह पर अगर गाँव और कम जगह पर ले रहे हो तो आपको जो है 5 धूर नहीं होगा, है ना जी। यहाँ शहर का कोई पैसा का कोई अहमियत नहीं, गांव में ठीक है हो जाएगा अहमियत आपका। तो बाध्यताओं से सीमित था। किससे सीमित था जी? गांव बाध्यताओं से था, कुछ नेगेटिव था, कुछ पॉजिटिव था, तो कुछ क्या था? नेगेटिव था। सबसे पहला शहर लंदन था, औद्योगिकरण से लेकर बना था वो। सबसे पहला रेल भी इंग्लैंड में चला था, 1825 में चला था। अंडरग्राउंड रेल भी चला, कितना ईस्वी में? 1880 में चला, वहाँ 68 में चला होगा, मैंने 60 के दशक में चला था अंडरग्राउंड रेल। उसके बाद भारत में सबसे पहले कहाँ चला था? कलकत्ता में चला, हाँ कलकत्ता में चला भारत में, है ना जी। 1800 में रेल चला मुंबई से थाने में, है ना जी, भारत में। लेकिन अथी चला मेट्रो जो चला अंडरग्राउंड वाला, तो दिल्ली में भी चलता है, आपको फटाफट पहुंचा देगा। टाइम टेबल, जितना बड़ा शहर है उतना काम का महत्व है। संस्कृति सभ्यता गांव में बहुत ज़्यादा है, शहर में संस्कृति सभ्यता गायब हो गया। जितना फटल चिटल पहन सकते हो उतना फैशन डिजाइनिंग कहलाएगा, जितना झालर मोर लटका सकते हो। हमको लगता है जो भूखोगा बोलवा है जे लगा लेते आओ, झालर मोर नहीं लगता। तो ये सब पढ़े थे। और क्या क्या पढ़ा? हाँ, गार्डन सिटी कहाँ है? हाँ गार्डन सिटी लंदन। वहाँ पहाड़े थी पर घरे पर सब बेहुदा अपना पेड़ पौधा लगाने लगा, तो उसको गार्डन सिटी के नाम से भी जो है किया जाने लगा। गार्डन सिटी कहाँ है? लंदन में है। बताओ भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है?
जमशेदपुर को। सिलिकन सिटी बंगलौर को कहा जाता है। जमशेदपुर को इसलिए कहा जाता है कि लौह इस्पात में आ गया। भारत का मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसलिए उसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ऐसे मैनचेस्टर कहाँ, इंग्लैंड में। बहुत सारा जी के आपको बताए होंगे, है ना जी। तो शहरीकरण का हम लोग एंजॉय ले रहे थे। अगला बार आपको शहर में बताएंगे। एक 7 टापुओं का शहर किससे कहा जाता है, मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई कहा जाता है। दलदली क्षेत्र था। मुंबई में खोली होता है, कमरा के खोली को है, कहीं कहीं कमरा के कोठी भी कहता है। तेरा खोली कहाँ है, खोली में तो रूम कहाँ है, कमरा कहाँ है। हम लोग इधर बिहारी लोग हैं ना, तो डेरा कहते हैं। डेरवा तो क्या हो रही है ना जी। डेरा तो गांव में होता है, 3 अथी का बना रहता है ना जी, ऐसे चरखुट रहता है, उसमें रस्सी डाल डाल के नचाते हैं आदमी न, बोरवा वाला रे, और रस्सी बनाता है डेरा से। तो एक मैंने बताएंगे आप लोग को कि भारत का सबसे पहला जो है महानगर कौन था। पटना के बारे में आपको इतिहास उसका बताएंगे कि पटना कैसे विकास किया। गंगा नदी के किनारे। कलकत्ता कौन नदी किनारे, हुगली। दिल्ली, मुंबई समुद्र के किनारे। वहाँ सरकार घर बनावे के अलावा नहीं के लिए 5 बिल्डिंग और समुद्र के किनारे 6 बिल्डिंग। कहा कि दलदली क्षेत्र है, कखने गिर जाए कोई पता नहीं, तो इसलिए वहाँ की रहता है, खोली रहता है। क्या रहता है जी, बड़ी महंगा वहाँ ज़मीनें नहीं, फ्लैट बिकता है ना जी। कोठे ऊपर कोठरी जो रहता है ना, वो वाला बिकता है। आज उधर हम लोग चल रहे थे, भारत में कृषि था। ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी पर हम लोग भारत में मूंगफली के बारे में जान गए थे। सबसे ज़्यादा मूंगफली का क्या करता है, गुजरात महाराष्ट्र आ जाता है मूंगफली में। सरसों का राजस्थान। तेलहन, मोटा मोटी तेलहन और दलहन के मामले में बट तेलहन और दलहन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करते हैं, सब क्लियर कर लेते हैं। चाय में कॉपी लेके बैठेगा जो वीडियो देखेंगे। चाय में थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो चाय पीने के बाद व्यक्ति को जो है ना ताज़ा होने का एहसास कराता है, थोड़ा फ्रेश आदमी लगता है। चाय मैंने जो आदमी थोड़ा सा क्या लगता है जी, फ्रेश लगता है कि हम ठीक ठाक हैं। कॉफ़ी थोड़ा कड़ा होता है, हाँ लगे कि जरल टाइप के। चॉकलेट कॉफ़ी फ्लेवर क्या आता है ना, हाँ हमको पसंद है किस्मी। कौन सी रहता है, किस्मी को नहीं होता है थी, अच्छा वो हमको पसंद है। अईब नयका नयका जो अगर डेयरी मिल्क नहीं, हमारा बाल बच्चा डेयरी मिल्क पसंद है, हमको पसंद है। भारत में सबसे पहले चाय की खेती ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 1840 में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चाय की खेती के लिए 3 डिग्री से 25 डिग्री तापमान चाहिए। 25 डिग्री से 3 डिग्री तापमान उसको आवश्यकता है चाय का। पानी 200 से 250, चावल से दोगुना पानी उसको चाहिए। लेकिन उसके जड़िया में लंबे समय तक अगर पानी रह जाएगा तो सड़ जाएगा, इसलिए उसको घाटी में पहाड़ के ढलानों पर लगाया जाता है। पहाड़ की खेती, हाँ सीढ़ी नुमा बना बना के, समझ क्या बना बना के होता है, हाँ सीढ़ी नुमा बना बना के जो है उसकी खेती किया जाता है। क्या बना बना के जी, हाँ सीढ़ी जैसा बना बना के उसकी खेती किया जाता है। मेघालय में होगा, असम में होगा, माने मौसम के अनुसार फसल होता है। हमने एक बार पूछा कि बताओ बउआ काजू की खेती इन्हें काहन होता है, तो आंसर दिया सर चोर बहुत है। बोले उतना महंगा है कच के चोर धड़ के रख लेंगे। वैसी कोई बात नहीं, काजू की खेती के लिए सबसे तगड़ा लेटेराइट मिट्टी चाहिए। लेटेराइट मिट्टी कहते हैं किसको, तो कंकड़ और बालू और मट्टी है और वहाँ खूब पनिया पड़ो तो मटिया अंदर चल जाए, हाँ वो लेटेराइट मिट्टी हो गया। लेटेराइट वो ईटवा पत्ता ऊपर आ गया, मटिया नीचे, ओकरे में ओकर जड़िया बड़ी विकसित हो जाए, उसको मृदा से ही सारा पोषक तत्व जो है उसको प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है, भाग पूछ रहे उल्टा पुल्टा बता रहे हो, पत्ती भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है की करता है। अब पौधे का पत्ती पीला होने का क्या वजह है, हाँ क्या बात है,
तो चाय की पत्ती से चाय बनाया जाता है। लौंग का नाम तुम लोग जानता होगा। लौंग जो है कली है और चाय क्या है, पत्ती है। ये आप लोग मूली देखते हैं, मूली क्या है, जड़ है। गाजर क्या है, ओल क्या है, तना है। ओल क्या है, आलू क्या है, तना है। जगह डायरेक्ट फूट जाए वो तना हो जाता है। प्याज क्या है, तना है। लहसुन क्या है, तना है। गन्ना क्या है, तना है। समझे। चाय पत्ती से बनता है, कॉफी बीज से बनता है। कॉफी किससे बनता है, और इसके लिए ढलमा चाहिए। भारत में चाय की सबसे ज़्यादा खेती, तो जहाँ चाय की खेती होता है कॉफी भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत। दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, हाँ वहाँ भी हो जाता है भाई। तमिलनाडु में जो है नीलगिरी में होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा सबसे ज़्यादा, लेकिन असम में होता है चाय की खेती। कहाँ होता है, एकदम देख लो कितना लंबा असम अच्छा है जी। वो माने पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करेंगे तो असम अपना अच्छा स्थान। ब्रह्मपुत्र नदी ओकरे न बीचों बीच फाड़ के बंगाल के खाड़ी में गिराता है, देख रहे हो। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से प्रवेश करती है, अब बंगाल की खाड़ी में आकर के जो है गिरती है। वहाँ देखो वो फाड़ ले रहा है बीचों बीच बंगाल की खाड़ी को। हाँ तिब्बत ये बता रहे हैं, मानसरोवर से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो उस सिंधु जो है जम्मू कश्मीर को पार करते हुए पाकिस्तान में बाढ़ के कारण वहाँ, और नहरों का जाल पाकिस्तान बिछा। ये जो है पहाड़ा के वजह से अरुणाचल प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इधर आके गिरती है। ठीक। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है असम राज्य। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कर्नाटक। कॉफ़ी का सबसे होता है कर्नाटक नहीं। भारत के कुछ ऐसे ऐसे राज्य के नाम है जो बहुत अलबेला है। कर्नाटक बोला जैसे कहा कि कर्नाटक, जल्दी नाटक। अरुणाचल प्रदेश, है नहीं जी। कोई कोई बेचारा हम कुछ नहीं, सिर्फ गोवा, पुणे लगे हम छोटा छोटा। कोई कहता है हाँ बड़ा, कोई तो प्रेशर डाल रहा। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। कॉफ़ी की वैरायटी होता है। कॉफ़ी 3 प्रकार के होते हैं, अरेबिका, लेवेरिका और रोबस्ता। अरेबिका, लेवेरिका और रोबस्ता। बागवानी फसलें। बागवानी फसलें वैसे फसल को कहा जाता है जो बागों में होता है। कॉपी लेक वीडियो देखिएगा तो कॉपी लेक बैठेगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। बागवानी फसलें, बड़ा मज़ा आने वाला आज। हरित क्रांति आप लोग को बताए थे। भारत में सबसे पहले, अच्छा आएगा तो बता देंगे, पहले कॉफ़ी जानो बागवानी वाले। कॉफ़ी बीज से बनता है। कॉफ़ी किससे बनता है, और ये भी खाने के बाद थोड़ा ताजगी का एहसास कराता है। पीने के बाद ताजगी दिलाता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी थोड़ा कड़वा होता है। बागवानी फसल जो बागों में होता है उसे बागवानी फसल के नाम से जाना जाता है। वैसे फसल जो बागों में होता है उसको क्या कहते हैं, बागवानी फसल। वैसे फसल जो विविध प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, औषधियां एवं सुगंधदायक पौधे हैं। चरक का संबंध भारत से था। चरक बोले थे ना कि यहाँ जितना भी पेड़ पौधा सबका कुछ ना कुछ इलाज है। आदमी नहीं जानता तो अलग बात है। आयुर्वेद शास्त्र में आपको पेड़ पौधे, जड़िए बूटियाँ, सबका कोई भी बीमारी रहे सबके ठीक कर देगा, है ना जी। और होम्योपैथिक में आपको जो है पिला के ठीक करेगा। एलोपैथी अंग्रेजी आपको है, अंग्रेजी दवा वो उपचार विधि। चीन में इतना कीड़ा मकोड़ा खाता है कि शरीरवा ओकर जहरा रहता है, यानी ओकरा उपचार विधि सुईबे से ठीके होता है। चिकित्सा बड़ी प्रकार से होता है, इलाज होता है बड़ी। कोई मंत्र चिकित्सा, मंत्रे से आपको ठीक कर देगा। जल चिकित्सा, कोनो बीमार रहे पानी से ठीक कर देगा। मंत्र चिकित्सा, जल चिकित्सा, मृदा चिकित्सा, मटिए से ठीक ठाक कर देगा आपको। मटिए लगा कोनो बीमारी है, फोड़ा फंसी। हम सब बच्चे थे तो कहते थे कि मिठका दवाइयाँ लेंगे, बुखार उखार लगता था। अब बुखार उखार लगने में बड़ी आदमी मनैते रहते थे, है ना जी, कि बुखार मिले। बुखार उखार लग जाता था बड़ी प्यार मोहब्बत से सब बोलते थे बउआ। बुखार जब लगता था ने, हाँ बड़ी प्यार मोहब्बत से बोलते थे। बिस्कुट खाई ही बउआ, हाँ रोटी नहीं खा के मन कहूँ, और ठीक ठाक हो जाओ तो जैसे तैसे सब बोलते थे। वही कहानी है, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की।
जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े काम ना बना दे वो खुदाई किस काम की। भले ही जाना है हमें अपने मंजिल तक, लेकिन जहां से अपनों ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। समझ गए ना। तो कहने का मतलब वो बचपना कितना बड़ा आदमी अगर बड़ा बन जाएगा तो वो बचपना भुलाई जाने वाला चीज नहीं है। तो कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ रूठे चेहरों से दर्पण नहीं टूटा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ खिलौने के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपने के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता। लाइफ में कुछ घटना घटने से जीवन इतना जल्दी खत्म होने वाला, बहुत यादें हैं इसमें। तो देखते हो आइनमा में तुम लोग देखते हो, देख के कैसे कहते हो कि हम दम बदसूरत हैं, हम अच्छा नहीं लग रहे हैं देखे में, सर हमको ऐसे बोल देते हैं वैसे बोल देते हैं, अगली से लेके पगली तक कह देते हैं। आइनमा को लोग तोड़ल की टूट जाता है, अरे टूटता है नहीं। चलिए अब बागवानी फसल की चर्चा करते हैं। बागवानी फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो बागों में होता है। दोनों का आसमान छुआएंगे पाड़े जी, ध्यान दे। बिहार के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में लीजिए आम सबसे ज़्यादा गिनती है कि नहीं। झूठो का लपेटे की हो करें तो सब कर, तुम लोग भी जानता। मूंगफली भी हम लोग भी उपजा लेते हैं दूसरी में, एगो शीत ऋतु में हो जाता है, एगो वर्षा ऋतु में होता है। बात छोड़ो ना भाई उसका, है कि नहीं। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, असम के अनाज शीशम की खेती होता है। बिहार उत्तर प्रदेश में लीची होता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा करें किसका, जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हम करते हैं किसका, तो सबसे ज़्यादा भारत में लीची का कहाँ होता है जी। भारत में सबसे, बिहार में सबसे ज़्यादा लीची बिहार में होता है। आम का सर्वाधिक खेती भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। आम का लीची भी होता है। मेघालय के लिए स्पेशली है अनानास। मेघालय में सर्वाधिक अनानास की खेती, पाइन एप्पल। हाँ 10 रुपये में वो जो कट वाला नहीं रहो गोलका, और निकाल के बीच अनानास वगैरह को जूसबो वाला बेचता रहता है, जूसो पिलाता है, खट्टा खट्टा लगे। हाँ ठंडा वाला, जितना रसीला पदार्थ है ना सब ठंडा होता है, जो रस वाला रहता है। अनानास के लिए फेमस है मेघालय। जिन्हें पानी खूब पड़ता है उन्हें अनानास खेती होता है। जैसे आलू लुग नहीं होता उसे अनानास लगल हो, पेज बाजे लगातार क्योरी बना कौन जी बोला। अच्छा बाजरा, बाजरा तो अथिए कहल जाता है, मकई एक प्रकार है। नहीं ओकरे प्रकार है बाजरा। ज्वार तो बताए थे नरकटिया, रागी बताए थे, मड़ुआ, भड़ुआ एकदम याद है। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सेब के लिए। हिमाचल प्रदेश, ध्यान सुनिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए। नहीं, सबसे ज़्यादा भारत में सेब का करता है हिमाचल प्रदेश। और केसर के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर। अरे केसर फूल गोभी जैसे नहीं होता है, छोटा छोटा कर पेड़ पौधा, और फूला में से केसर के बाप रे 2.5 लाख रुपये किलो, 3 लाख रुपये किलो केसर होता है जी। गर्माहट वाला पदार्थ होता है, उसको बूढ़ा बुजुर्ग को, बच्चे को दूध में डाल के 1-2 पत्ता खिलाया जाता है, मैंने अच्छा पौष्टिक होता है। केसर के अथी होता है, पत्ता कली टाइप के होता है, और कलिया नोचा जाता है उसको, मैंने 2.5 लाख रुपये किलो होता है। और 10 ग्राम एक बार सीजन में लेके किसान से कितना होगा, 10 ग्राम 15 ग्राम ऐसे होता है। सब देखने लायक चीज़ है जागने। हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन करता है। जाओगे ना तुम लोग जम्मू कश्मीर और के अथी तरफ, तो सेवा गिरल का खाओगे ना तो दमिया वहाँ क्या गोसाएगा,
अरे खान जैसे प्याज का ढेरी है किसान के पास, प्याज तुम लोग समझते हो, हम लोग तरफ प्याज हो जाता है, जमालपुर में जो है टमाटर का ढेरी लगा देता है किसान। ठीक उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सौआ टूटता का ढेरी है, तो आदमी की करता है जहाँ तक हमला खाए लगता है सौआ, कीड़वा लगा रहता है जो पहले से पक्का गिर जाता है, तो रख गुस्साता है, कहता है खाना तो पकलका खाइए, तोड़ दीजिए 2 कोई अथी नहीं, समझ गए नहीं। सेव हम लोग की तरफ कहाँ होता है, चोर ज़्यादा नहीं होता, इसके लिए उसके वजह से नहीं कि सर चोरा, इसलिए नहीं होता, उसको ठंडा प्रदेश से। नाशपाती देखियो तुम लोग, खुबानी अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। खुबानी ड्राई फ्रूट हो गया, सूखा फल को जो है ड्राई फ्रूट कहा जाता है। कुछ स्थानों का नाम विशिष्ट फलों जुड़ा है, जैसे नागपुर महाराष्ट्र का एगो क्षेत्र है जो स्पेशली है किसके लिए, संतरा के लिए। पहले बारिश सबसे ज़्यादा मेघालय के चेरापूंजी में होता था। सुनो वो कैसे बउआ कि पहाड़ा के जो है पहाड़ा कटा हुआ है, वो जयंतिया पहाड़ी है ना, वो कटता। सुनो पहले सबसे ज़्यादा बारिश जो है कहाँ होता था, याद रखिएगा, आप समझिए कहानी जो बता रहे हैं। पहले सबसे ज़्यादा बारिश जो होता था वो मेघालय में होता था, मेघालय के चेरापूंजी में। अब कहाँ बारिश होता है, जब हम सबके बाल बच्चा पढ़ेगा या तो सबके बाल बच्चा पढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ेगा, शिलांग पड़ेगा। बात यहाँ यूँ हुआ कि मेघालय को जो है घेर ले है न, पहाड़ियाँ हैं ये जो है घेरे हुए, तो ये जो मानसून जो है केरल दक्षिण पश्चिम से जो है मानसून प्रवेश करती है। अब पहाड़ा जहाँ रहता है ना, ये पहाड़ है ना, तो अब मानसून ऐसे गया टकराया तो इधरे आके बरस गया बादल, इधरे पानी में नहीं पड़ेगा, यहाँ से टकराया तो इधरे की होने लगा, हाँ ई पट्टी पार नहीं होता है, हल्का फुल्का उधर जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानसून जब जाता है तो एकरा में जो है यहाँ पे 3 ओर से घिरा, यहाँ है गया खूब बारिश पड़े लगा। अब यह पहाड़ थोड़ा थोड़ा कट रहा है, ये पहाड़ थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, कट रहा है, तो कट रहा है तो क्षेत्रवा बदलेगा नहीं, इधर से भी आ जाएगा तो यहाँ पनिया पड़ेगा, इधर कट जाएगा तो यहाँ भी पनिया पड़ जाएगा, तो शिलांग हो जाएगा उसकी राजधानी। अभी हम लोग वर्तमान में पढ़ना 10-20 साल तक के भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहीं होता है तो मानसीराम, मेघालय के मानसीराम। जब बाल बच्चा हम लोग का होगा तो की पढ़ेगा जी, हाँ शिलांग में पढ़ेगा, हाँ कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, शिलांग में। तो नागपुर किसके लिए है, संतरा। मुजफ्फरपुर के लीची, जलगांव का केला, अरे दक्षिण भारत में इतना बड़ा बड़ा केला है कि एकदम अकेला नहीं खा सकते हो। बेवदा कदम मजा आ गया सर, माने मोटा मोटा केला होता है। पहले हम भी केला खूब खाए, इतना केला के यूज किया कि अब इतनी ठंडा सिर्फ इसीलिए खाते थे केला कि केला में आयरन पाल जाता है, कि लाभ आयरन बढ़ा लेते हैं। अब बेवदा जहाँ तहाँ से बढ़े लगा शरीर, तो गलत चीज़ है। तो केला दक्षिण भारत में बड़ी तगड़ा होता है, एगो में पेट भर जाएगा। अब जलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ का केला फेमस है। ऐसे तो बिहार में हाजीपुर का केला, छठियो गीता मुग हो, आदित्यनाथ कैसे कैसे और आता है ना, हमको गा देते हैं ना जी। लीची ज़्यादा बारिश हो जाएगा ना, बारिश के समय में लीची सड़ जाएगा, लीची देखोगे तो, इसलिए शुरुआती बरसात में लीची का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा सुनो बताओ, सेब का सर्वाधिक उत्पादन, केसर का, केसर कैसा होता है, ललहुन होता है, पत्ती, हाँ पत्ती छोटा छोटा होता है। अंगूर का सबसे ज्यादा, अनानास का, और बिहार उत्तर, लीची किसके लिए, आम का, एक अलावा पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के टक्कर कोई नहीं ले सकता है, सबसे ज्यादा होता है। बुझ रहे हो कि नहीं, हम लोग का भी यहाँ होता है ना, होता है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम राज्यों में बड़े बड़े स्तर पर केसला की खेती होती है। बागवानी फसलों बागों में काजू की सबसे ज़्यादा खेती केरल में होती है। काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी बढ़िया होता है। कौन मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की क्या खासियत बताया कि केरल में पानी पड़ता है कस के, समुद्र के किनारे है, अब प्लस ई पट्टी थी पहाड़ है, बस खूब पहाड़ के पानी, अगर मटिया कहाँ घुस जाता है, हाँ पथिया में घुस जाता है ना जी। और वहीं जो है उकर जड़ विकसित, सबसे ज़्यादा काजू का जड़ नीचे विकसित होता है, तो जकड़ जकड़ लेता है, कौन चीज़ कितनों हवा बूंद चलते रहो है ना, तो कस के पथलारी के पकड़ लेता है, जड़ गिरता जल्दी नहीं।
बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च। सबसे ज़्यादा भारत में मसाला की खेती अगर होता है तो केरल में होता है। सबसे पहले वास्को डी गामा चोट्टा वहीं ना पहुंचा था केरल में, केरल में पहुंचा था कालीकट। हाँ कालीकट के राजा हले वहाँ के जमोरीन था चोट्टा, कैमरून जमोरीन है ना जी। वह चोट्टा बोला हमारा जहाज पर ले जा मसाला। कई गुना मुनाफा कमाया था? 4 गुना 64 गुना नहीं अंतर पड़ता है। 64 गुना। तोरा हम कहें कि बउआ 1 रुपया अगर आज नहीं दे रहा है तो कल हम 64 गुना लेंगे, मैंने कई रुपया? सोच लो भाई, अगर 1 रुपया का 5 रुपया का 64 गुना कर दो है ना, तो 64 25 हो जाएगा। आदमी 2 गुना 3 गुना पर खुश रहता है नहीं हो। काली सुने बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च एवं नारियल की महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है बेचे में। ये हम लोग की तरफ जाता है लो, बिहार में जो है ड्राई फ्रूट में लो कैटेगरी का आता है काजू, बढ़िया उधरे छटा जाता है। काजू का क्या है 800 रुपया 1000 रुपया किलो चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। जो 800 के जो 1000 और 1100-1200 काजू नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा काजू होता है थोड़ा सा, ये छोटका वैरायटी हम लोग के पास, और छोटके में छोटका ही छाट ले रहता है ना जी। हाँ कहेगा 1000 रुपये नहीं 800 रुपया तो वाली वाला काजुआ देवो है नहीं लेवत बोलो। भारत विश्व में काजू सबसे बड़ा निर्यातक कि इसकी मुख्यतः केरल एवं आंध्र प्रदेश में होती है। काली मिर्च की खेती केरल में, पश्चिम घाट में प्रदेश में नारियल की कृषि केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय प्रदेश और कर्नाटक के किनारे वाले भागों में होते हैं। रबड़ की बात करते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है थाईलैंड में, और थाईलैंड में जो है श्वेत हाथी भी पाल जाता है। थाईलैंड में एशिया में पड़ता है। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। उसे वहाँ श्वेत हाथी भी पाल जाता है। कहाँ? थाईलैंड। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती जो होता है, रबड़ का पौधा होता है और उसके हाँ सॉरी पेड़ होता है, पौधा छोटा हो गया ना, पेड़ होता, ओकर दूध से जो है उसको काटा जाता है। इससे ताड़ी वगैरह खजूर या ताड़ से नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसको क्या किया जाता है, काटा जाता और उसका मैंने क्या चीज़ को, उसको दूध को जो है जमा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। पीछे ध्यान दे रहे हैं, जमा किया जाता है। जमा करके उसको जौन कलर का ढालना है बनाना है कीजिए अपना, ठीक हो। काली मिर्च, नारियल की भी सबसे ज़्यादा खेती अंडमान निकोबार में कुछ होबेन करता है। केरल में भारत में सबसे द्वीप है अंडमान निकोबार, छोटा छोटा द्वीप है। जापान से कुछ द्वीप है, उतना जो पीला पीला दिख रहा है अंडमान निकोबार, वहाँ नील की खूब खेती होता है ना जी। पगला जाता है नारियल खेती, और नारियल के बेच के तेल उल से वो बेचारा धान गेहूँ खरीदता है। कपास का रेशेदार फसल जगह में रेशा होता है। कोकून के कीड़ा से रेशम प्राप्त किया जाता है। एगो कीड़ा रहता है जो शहतूत के पौधा पर बैठता है, शहतूत के पौधा पर बैठता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। अगर आपको रेशम करना है, रेशम बनाना, तो उसके लिए आपको शहतूत लगाना पड़ेगा। शहतूत का खेती कीजिए। शहतूत जैसे अब देखो मक्का है तो मक्का की खेती करें, उस पर कौन मंडराता है ज़्यादा? तोता है ना जी। मन तोता आ जाएगा उस पर। तो कहने का मतलब शहतूत, आप शहतूत के पौधा लगाइएगा ना तो उसमें एक विशेष प्रकार का कीड़ा उसका अथी को करने के लिए जन्म ले लेगा, और आप की कीजिए उसके कीड़वा के चुन चुन को जमा कर लीजिए। अरे एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जगह चाइना से जो सटल है ना जी, वो की करता है बउआ, वो कीड़वा के बेचता है। वो है शहतूत के जमा कर कीड़वा। अब कीड़वा कैसन कर सकते हो तुम लोग? इचना मछली देखे हो ना, तो हम ज़्यादा टंग अथीरी फेंक ले रहता है ना, कांटा वगैरह, अगर हम ना फेंक रहा तो ऐसे से चलता हूँ। हाँ देखे हो वैसा हैं, ऐसे से जीप चलते देखा है कि कोई ऐसा ऐसा चलता है नीचे, बस वही है। हाँ टिड़िंग टिड़िंग सही धर लिया लड़का, टिड़िंग टिड़िंग चलता है, ऐसा ही चलता है। समझे मत? देखे ऐसा का कीड़ा, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, उसको आराम से जमा कीजिए, फ्राई मारिए उसका, तेल में छानिए। छठ माह के दिन नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब मुच मुच कर तो दम। अरे बस मुंह बंद करो, मुंह
मुंह धो लोगे फ्रेश हो जाएगा। फिर गंदा शब्द मांस मछली का नाम नहीं लेना, अभी छठ के दिन चढ़ल। अरे खाए तन कल के खाए हैं तबे ना अधिया रहा है। हाँ पहले लड़ाती हो तो ऐसी कहती हो तोरे तदिया वो तुम लोग भी ऐसा कवा है कि है नहीं जी। हाँ तो ही तो खैनी होत ना है। तो आप समझ गए ना, ऐसा कीड़ा ओकरा बेचता टिंगी नहीं रे छोटा ओकरा बेचता है। हाँ आई का वो कीड़ा ऐसनो देखा जरा मारता धुइयाँ निकलता है, ओकरा की कहता है? छरबिंदा कीड़ा कहता है। उसको कौन कीड़ा कहते हैं? नहीं जानते हैं। अवग्रस के तो छरबिंदा होता है। एक बार हमको काटा था, नीचे गर्मी में सुतल थे, यहाँ पे लहरा दिया था अंदर। हाँ वो बल्कि तो छरबिंदा धर लेते वो, जिससे परवास मारिएगा ना, है ना जी। हाँ तो उलाल हो जाएगा, जैसे मारेगा उलाल हो। डरिए उरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं छरबिंदा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ काटेगा तो लहरा देगा, 6 दिन तक लहराएगा। तो हम तो घर में प्राथमिक ट्रीटमेंट रखते रहते हैं, है ना जी। बता तुम रे, लीची सबसे ज़्यादा बिहार में, लीची सबसे ज़्यादा बिहार में, केला सबसे ज़्यादा है। हाजीपुर पटना के बगल में, मेरा ध्यान है छठ माई पर। रबड़ का सबसे ज़्यादा केरल। और रेशेदार फसल बता रहे थे आप, समझ गए। रेशम का कीड़ा कहाँ से आता है? शहतूत के पौधे। जैसे पौधा ओकरा लिए स्पेशली अगर रेशम तुमको करना तो ओकरा लगा 2-4 कट्ठा लगा दे, ओकरा पर किया जाए कीड़ा, विशेष प्रकार कीड़ा जन्म दे दे, ढेर भर जाता है। अब कीड़वा के की करता है? जमा कर लेता है, अल्लाह के नदिया में रख लेता है, और नदिया में रख लेता है, ओकरा में लकड़ी देता है और लार्वा छोड़ता है। उसमें जो छोड़ने का काम है, जैसे शहद जो हम लोग खाते हैं ना, तो रस चूसा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, उस मधुमक्खी का जो अपशिष्ट पदार्थ है वही हम लोग शहद है ना जी। तो ठीक उसी प्रकार से वो लार्वा छोड़ता है अपशिष्ट पदार्थ को। कौन छोड़ता है? सरस्वती। और वही लकड़ी में जमा कर करके रेशम बड़ी मजबूत होता है। कर्नाटक सबसे आगे है रेशम को। रेशेदार फसल की चर्चा करें, कपास की क्या चर्चा करें, तो पहले हम कैले है थे। कपास का सर्वाधिक खेती जो है महाराष्ट्र राज्य करता है। इसके लिए काली मृदा, वहाँ रेगुर मृदा है ना जी, रेगुर मिट्टी में होता है, रेगुर मृदा में होता है। इसे काली कपासी के नाम से भी तुम लोग को पेड़ पौधा भी बना बताए होंगे, सब वीडियो में तुम जाके देखो बना हुआ है ना ऐसा। अच्छा उसका थी बना देंगे, क्या कहते हैं वीडियो का उसको, एक चीज़ प्ले लिस्ट नहीं बनाए हैं, बना देंगे आजकल, कर देंगे, फुर्सत वगैरह रहे करे तो कर देंगे। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे फेमस कच्चा माल है। इसके लिए कितना दिन चाहिए? 210 दिन, विदाउट पाला रहित। ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, कुहासा नहीं गिरना चाहिए पानी इस पर। और तो और जब तेज और चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ने में सहायता देती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जब पके कपास तो सूखा होना चाहिए। इस पक कर तैयार होने 6 से 8 महीने लगते हैं। यह एक खरीफ फसल है। कैसा फसल है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक है। यहाँ छोटे रेशे वाले कपास, छोटा जूट को गोल्डन फाइबर के भी नाम से जानते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन अगर कोई करता है तो बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश के सटले जो है अपना कौन सी पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम। जूट ओकरा से कहते हैं जगह से बोरबा बनता, आलू वाला जलाते हैं ना, बोरा भैंसिया जो उड़ाता है ठंडवा में। हाँ या फेसुआ वाला जी। हाँ और जला भी देता आदमी ठंडवा में। उससे गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अब सरकार जब ई देखा बउआ चिका युक्त मिट्टी चाहिए जूट के लिए, चिकना युक्त तो मैंने कह सकते हो केवलगर मिट्टी, चिकना मिट्टी चाहिए उसको, जोड़ो मिट्टी टाइप का। नदी, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। बाघ के लिए 1973 में रिजर्व किया गया था सुंदरबन डेल्टा को। और सुंदरबन डेल्टा का कैसे हुआ है तो बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मपुत्र, यहाँ जो तिब्बत से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर जो है गंगा सागर, इधर से गंगा जाती है और अपने साथ जब जाती है तो बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ को ले लें जी, और उसकी धारा जब
कम हो जाता है तो जहाँ तहाँ छोड़ा जाता है। ओरेस बीच में डेल्टा बन गया है। क्या बन गया? अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, सरकार ये फोकस किया, स्टॉक करे की भी जगह बना लिया, स्टॉक वगैरह करने का भी क्या में जगह बना लिया कि ज़्यादा इम साल जो है कि हुआ ना, धान के उत्पादन पर सरकार रोक लगा दिया। इसका वजह यही है कि हमारे देश में लगभग 150 करोड़ जनता पब्लिक है, और उनके खाना जुटेगा बचेगा तबे न बाहर जाएगा, और हो सके हम बाहर भेज दें फिर हमरे खरीदे पड़े। किसनमा का अक्सर ऐसा ही होता है, जखने सीजनमा होता है कर्जा ऋण रहता है बेचारा बेच देता है, लास्ट स्टेज ओकरा ही झड़ जाता है तो फिर खरीदता है तो ओकरा महंगा मिलता है। ऐसा हो पाता है, कभी गलती से हो जाता है। सब है किसान का अर्थव्यवस्था कुछ है न, बेचारा गेहूँ में चावल या तो गाय भैंस रखेगा, ओकरे से 2 पैसा उसका जमा होता है। किसान के पास जो है रकम जमा जल्दी नहीं मिलेगा। सरकार पंचवर्षीय योजना चलाया। हरित क्रांति सबसे पहले जो है कहाँ चला था? हरित क्रांति भारत में उस सबसे पहले कौन शब्द लाए थे? शब्द विलियम गार्ड लाए थे। आज चलाने वाले कौन थे सबसे पहले? भारत में स्वामीनाथन, लेकिन संसार में नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग चलाए थे अमेरिका से। अमेरिका मक्का फेमस के लिए, रूस जो है गेहूं के फेमस है, गेहूं के उत्पादन में, और इधर चीन जो है धान के उत्पादन में फेमस है। इसी पैकेज से गेहूं की कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1967-68 में भारत में सबसे पहले हरित क्रांति चला था। 1967-68 ईस्वी में भारत में सबसे पहले की चला था हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल को फायदा हुआ तो गेहूँ, और गेहूँ के बाद कभी किसी को अगर फायदा हुआ तो ये जानते हैं, वीडियो जनरल वाला भी कृषि देख लेना चाहिए। कहीं से पूछेगा ज़्यादा जनरल में पूछ लेते जी, हैं इससे ज़्यादा पूछ लेगा तो किसके हाइब्रिड। दूसरा बार जो हरित क्रांति चला था कितना ईस्वी में चला था? हाँ 1983-84 में चला था। और तो और ऑपरेशन एगो फ्लड कृषि सरकार की फोकस कैले है ना, हरित क्रांति पर शुरुआत किया, और सरकार जो है बफर स्टॉक पर भी फोकस किया है। 1910 श्वेत क्रांति पर 1970 में भारत के वो वर्गीज कुरियन थे, वो श्वेत क्रांति चलाए थे। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। दूध उत्पादन को बहुत सारा क्रांति अब चला। हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। रजत क्रांति में अंडा के उत्पादन पर जोर दिया गया। नीली क्रांति में मछली के उत्पादन पर जोर दिया गया। लाल क्रांति में जो है मांस और टमाटर के उत्पादन पर जोर दिया गया। झींगा क्रांति में इचना मछली के उत्पादन पर जोर दिया गया। रजत क्रांति में अंडा का, नीली क्रांति में मछली के उत्पादन पर। पीली क्रांति में तेलहन, पीला हो गया ना, तेलहन और दलहन पर जोर दिया। और बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन। आप बोलो, आप पूछो। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन पे। एगो आता है भूरा क्रांति। भूरा क्रांति में खाद के उत्पादन पर जोर दिया गया था। खाद के लिए बताए थे आप लोग को अगला बार भी है, फिर इस बार बताते हैं NPK चाहिए। जब पौधा को लगा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन, और उसके बाद फास्फोरस के लिए DAP, फास्फोरस के लिए DAP चाहिए, और पोटेशियम के लिए फास्फेट, पोटेशियम के लिए चाहिए फास्फेट। लेकिन किसान इतना तेज हो गया है मोहित कुमार, फसल को बोओगे तो जखने की लगाना चाहिए? नाइट्रोजन। अनपढ़ गवार किसान है तो हमको लगता है तीनों मिला के मार देता है। कौन सेट हो जाएगा? डॉक्टरबा ओसिन करता है, तेरा बुखार लगल है तो छोटा वो एंटीबायोटिक देगा, है ना जी? क्या एगो डालेगा? हाँ एगो स्पेशली होकर मारेगा, इनको एंटीबायोटिक क्या और कुछ रहते तो वो ठीक कर देते। देखते ज़्यादा इफेक्टेड हो गए हैं तो एंटीबायोटिक बाद आपको 2 दिन 3 दिन चलवा देगा कि लगातार 2 दिन तक सुइया पड़ेगा, है ना जी? फिर ठीक हो जाएगा। तब किसान बेचारा की करता है, हम तो खेती नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अनुमान लगता है। क्या मोहित कुमार हंस रहा है? वो किसान एक नंबर के पौधा, और अब फुर्सत मिलेगा दम भर खेती काम करता है। तो मिला के डालते हैं। हालांकि अभी ऐसे डालोगे तो पापा गुस्सा जाएंगे तुम्हारा कि नाइट्रोजन में खाली देहो, जखने लगाते हैं तो गुस्सा जाएंगे, तो ही जानो ही नहीं हो। और उसके बाद फिर की उसके लिए की डालते हैं। अच्छा वो जो खदिया डालते हैं ओकरा में पौधा उधा इतना बढ़ता है, और सोच लो खदिया रही हम सब खा ले तो कितना हम लोग बढ़ेंगे। चलो ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। सबका चाहिए। अभी जैसे ठंडा लगेगा तभी स्वेटर नहीं पहनेगा, और गर्मियों को सनले रहेगा
क्या वो गरीब में देखेगा कोट उट पहन ले और जूता उता पहन ले? नहीं। हाँ तो चलेगा, पहनना नहीं चाहिए। अब मौजवा करना अच्छा हमको है कोई जूता पहन मारे करना जड़िया है ना। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत जानते हैं वैश्वीकरण से 1991 सही समय पर वैश्वीकरण है। क्या 1991 के पहले वैश्वीकरण आता तो सफल हो पाता? 1991 के पहले अगर वैश्वीकरण आता बाबू तो सफल नहीं हो पाता। 1991 के पहले अगर आता तो सफल नहीं हो पाता। तो क्रांति बहुत सारे बता दिए थे, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरा क्रांति, बादामी क्रांति, लाल क्रांति। ओके, उर्वरक पर, भूरा क्रांति में उर्वरक पर फोकस किया गया था। सरकार अभी ये भी फोकस किया 1980 के बाद कि किसान खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करें, मुर्गी पालन करें। घर के मुर्गी दाल बराबर हो जाएगा। पहले हम लोग गांव घर में जो मुर्गी भी पालते थे, पक 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 पकाक पकाक पक पक, है ना जी? हाँ। गधा कैसे बोलता है रे? ढेंचू कर एगो लड़का चोट्टा बोल दिया कि सर आप तो एकदम गधानियन बोलते हैं। हम कि नहीं हम बोलबे नहीं करते हैं। तो बोले सर आप एक नंबर गधानियन बोलते हैं। अब कहा बोला बड़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है समझिए नहीं, वो कि एकदम गधे ही रहे। तो कर सर एक नंबर आप गधानियन बोल रहे हैं। गधा गधा कैसे है? गधा गधा काहे कहते हैं? वो छोटा कागज भी खा लेता है, तब समझ में आया कि गधा को गधा काहे कहते हैं। आए समझ में, कागज वो खा लेगा कुछ नहीं मिलेगा। देखो गाइयों खिला ले। पशुओं का पालन, मुर्गी, घर के मुर्गी दाल बराबर। घर के मुर्गी अनपढ़ होते, छोटा मुहावरा है। घर के मुर्गी दाल बराबर के मतलब ही हो गया बबुआ। हाँ कोई कुटुम आइल खून गिरा दे, लेकिन जे को मुर्गी के मांस चिमड़ लेते। छठ पूजा के दिन है नहीं जी। खैर बासी मुँह है, कोई दिक्कत नहीं, धो लेंगे, फिर उस हम गंदा बात नहीं बोलेंगे। पशुपालन, मछली पालन, आप जो है क्या कर सकते हैं? सच्चे हमारा भगवान पैसा देखो नहीं तो गांव में 10-5 कट्ठा खेत खरीदिए। हाँ आराम से एकदम 10 कट्ठा अगर जहाँ खेत रहोगे वो बोरिंग करा देंगे, और ये छोटे से घर बनाएंगे, रोज जो पार्टियाँ चलेगा। आप खेती करेंगे, ऊपर में मुर्गी पालन करेंगे, पिलर पर घर, और नीचे जो है जहाँ पिलर पर है उधर मछली पालन करेंगे, है ना जी? बत्तख भी पालन करें, अंडा भी देगा पाट के, समझ गया ना? अब बेचेंगे, मुर्गी पालन, खेती गृहस्थी होगा, और उन्हें फल फूल सब्जी वगैरह लगेले रहेंगे, लेह कुदार देह कुदार करते रहे। या तो पावर टेलर लेंगे, हुई हुई कर ले चलो। हमको तो नहीं आएगा, शुरू में करेंगे तो मोहित कुमार के बताएंगे, चल मोहित कुमार बता ये लगा रहे हैं कैसे हो गया, है ना? तो पशुपालन ध्यान दो। मछली पालन प्रोत्साहित किया, कृषि उत्पादकता बढ़ाया। सर निम्न उत्पादकता, अब खेत का दिनों प्रतिदिन उत्पादन क्षमता बहुत छोटा घटता जा रहा है। उत्पादन क्षमता क्यों रहा? कारण जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता दबाव, घर खेत बन रहा, सड़क बन रहा, सिंचाई का, अब कहीं खेत है तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सालों भर कहीं कहीं पानियों नहीं पड़ता है नहीं। तो सरकार की किया है खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक बनाया है। यहाँ पटना का एक गोलघर देखे हैं ना, अन्नागार बनाया अनाज के रखने के लिए बफर स्टॉक। और सरकार की किया एपीएल और बीपीएल किया है। एपीएल का मतलब विभव प्रॉपर्टी लाइन है, बीपीएल का मतलब बिलो प्रॉपर्टी लाइन। कार्ड बना दिया है सबका, एपीएल कार्ड और कौन कार्ड जी? बीपीएल के करते हैं बिलो प्रॉपर्टी लाइन, बीपीएल को की कहते हैं? प्रॉपर्टी लाइन। एपीएल को की कहते हैं? एभव प्रॉपर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब बिलो प्रॉपर्टी लाइन, और एपीएल का मतलब होगा एभव प्रॉपर्टी। बीपीएल का मतलब बुढ़िया पी के लुढ़कल, एपीएल के मतलब अलो बुढ़वा पी के। अमीर आदमी जो रहता है वो हो गया एपीएल में, अब गरीब आदमी हो गया वो फसल लगने के समय वर्धन काल कहते हैं, उसको की कहते हैं? फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाले समय को वर्धन काल कहते हैं। वो जो बढ़ता उड़ता है उसको वर्धन काल।
हरित क्रांति में बीजों, उत्तम किस्म के बीजों, खादों और उर्वरकों पर फोकस किया गया। और रोपण में कृषि में जो है खाद उद दे के रोपे वाला पर विशेष की बढ़िया से रोपिएगा तभी ना अनाज बेहतरीन तरीका से होगा, है ना कि क्लियर लेसन। अगला बार इसका क्या चलेगा, स्टार पॉइंट और प्रश्न उत्तर होगा। बैठो। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब भी वीडियो देखिए कॉपी लेके दे बैठिए और सुनिए आवश्यक सूचनाएं। हाँ, ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 28/10/2022 दिन शुक्रवार से लगातार दिनांक 1/11/2022 तक दिन सोमवार तक पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। पुनः दिनांक 2/11/2022 दिन मंगलवार से पठन पाठन का कार्य पूर्ववत चलेगा। मिलते आप लोग को हमारे तरफ से छठ पूजा की इतना शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।